हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैप। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट दी स्टैट्यूटरी ऑडिट। दिस टॉपिक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पार्ट ऑफ द चैप्टर नंबर 11 ऑफ द एफएम कंपोनेंट। इस शॉर्ट वीडियो के अंदर हम स्टैट्यूटरी ऑडिट से जुड़ी हुई जो भी खास बातें हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं, उनको हम डिस्कस कर लेंगे, जिसके ऊपर क्वेश्चंस आने की ज्यादा प्रोबेबिलिटीज एग्जाम के अंदर होती हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द टू अदर टाइप्स ऑफ ऑडिट्स। दीज आर कॉन्करेंट एंड इंटरनल ऑडिट्स जो बैंक्स के अंदर कंडक्ट किए जाते हैं। हमने ऑलरेडी उनके बारे में बेसिक चीजों को समझ लिया है। अब स्टैट्यूटरी ऑडिट की बात करते हैं। सबसे पहले तो स्टैट्यूटरी ऑडिट, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम दी अदर टू टाइप्स ऑफ ऑडिट? कॉन्करेंट और इंटरनल ऑडिट से कैसे अलग है? तो स्टैट्यूटरी ऑडिट के बारे में एक बात आप समझिए कि दिस इज एन ऑडिट विच इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बीइंग कंडक्टेड। लॉ कहता है कि ऐसा ऑडिट आपको जो है कंडक्ट करना चाहिए। सो लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए जो ऑडिट आप करते हैं उसको हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट। ठीक है, सो इट इज अ लीगली रिक्वायर्ड रिव्यू ऑफ द अकाउंट्स ऑफ अ कंपनी और अ गवर्नमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिकॉर्ड्स। तो कोई भी जो लॉ के हिसाब से अगर ऑडिट करवाया जाए तो उसको हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट। तो अगर मैं कंकरेंट ऑडिट की बात करूं, इंटरनल ऑडिट की बात करूं, दीज प्रोसेसेस दे आर कंडक्टेड इन बैंक्स अकॉर्डिंग टू द वेरियस गाइडलाइंस जो आरबीआई देता है एंड दी पॉलिसीज जो बैंक्स ने खुद अपने लेवल के ऊपर डिवाइस की हैं। ठीक है, कॉन्करेंट ऑडिट को लेकर के हर बैंक अपनी खुद की पॉलिसीज बनाता है, कौन करेगा ऑडिट, कैसे ऑडिट होगा, और जनरल गाइडलाइंस जो है वो आरबीआई की तरफ से दी जाती हैं जो बैंक्स को फॉलो करनी चाहिए। लेकिन स्टैट्यूटरी ऑडिट के लिए जो पूरा प्रोसेस है वो पूरा लॉ में लिखा गया, लॉ बाउंड प्रोसेस है। और क्या किस तरीके से ऑडिट होगा, कौन इसको ऑडिट करेगा, क्या ऑडिट करके कैसी रिपोर्ट देनी चाहिए, ये सारी चीजें जो है वो लॉ के अंदर लिखी गई हैं। राइट, सो फॉर बैंकिंग कंपनीज ध्यान रखना है कौन सा लॉ यहां पर इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 30 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 ये कहता है कि बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो बैंक्स की फाइनल स्टेटमेंट्स होती हैं इनको ऑडिट करना चाहिए। और ये जो ऑडिट है ये एक ओवरऑल ऑडिट होता है, इंटरनल और कॉन्करेंट ऑडिट की तरह हर जगह जा जाकर छोटी छोटी चीजों का ऑडिट यहां स्टैट्यूटरी ऑडिट प्रोसेस में नहीं होता है। यहां पर हम लोग हर ट्रांजैक्शन की इंट्रिकेसीज को देखने की बजाय बैंक्स में जो ऑलरेडी कॉन्करेंट एंड इंटरनल ऑडिट्स हो रहे हैं वो ऑडिट सही तरीके से किए गए हैं नहीं किए गए हैं इसको एक बार चेक करते हैं। ठीक है, तो एक बात हमें समझ आ गई, कॉन्करेंट ऑडिट इज हैपनिंग ऑन अ डेली लेवल। मोस्ट बैंक्स वो डेली बेसिस के ऊपर कॉन्करेंट ऑडिट करते हैं, डेली ट्रांजैक्शंस को ऑडिट करते रहते हैं। इंटरनल ऑडिट जो है वो पीरियोडिक होता है, साल में एक बार, दो बार, तीन बार, कितनी बार भी जो है आपका ऑडिट किया जा सकता है। सॉरी, जो कि पीरियोडिक लेवल पे होगा, हो सकता है मंथली हो, बाई मंथली हो, या फिर सेमी एनुअली, साल में दो बार ऐसा ऑडिट किया जाता हो। इन ऑडिट से जो भी रिपोर्ट्स पब्लिश होती हैं वो रिपोर्ट्स को चेक करके स्टैट्यूटरी ऑडिट में देखा जाता है कि वेरियस कंप्लायंसेस मीट हो रही है या नहीं। कौन सी कंप्लायंसेस? जैसे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की कंप्लायंस मीट हो रही है, जितना आरबीआई ने रिक्वायरमेंट्स दिया है टू मेंटेन एसएलआर एंड सीआरआर वो मेंटेन हो रहा है नहीं हो रहा है। लोन्स एंड एडवांसेस जो बैंक्स को देने चाहिए वो सही तरीके से दिए जा रहे हैं नहीं दिए जा रहे हैं, या फिर जो आरबीआई की बेसिक गाइडलाइंस हैं वो गाइडलाइंस फॉलो हो रही है नहीं हो रही है। सो एक तरीके से जो सुप्रीम काइंड ऑफ ऑडिट है वो स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है, विच इज बेसिकली लुकिंग एट द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ द बैंकिंग सेक्टर, वो आपका स्टैट्यूटरी ऑडिट में चेक हो जाएगा। क्लियर? नाउ हु कंडक्ट स्टैट्यूटरी ऑडिट? इंटरनल और कॉन्करेंट ऑडिट कौन कंडक्ट करता था? इंटरनल ही बैंक्स के अंदर काम करने वाले ऑडिट डिपार्टमेंट के लोग वो आपका इंटरनल और कॉन्करेंट ऑडिट करते हैं। लेकिन स्टैट्यूटरी ऑडिट करते वक्त आपको ध्यान रखना है, देयर इज अ स्पेशल लिस्ट ऑफ एलिजिबल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड दिस लिस्ट इज प्रिपेयर्ड बाय आरबीआई। और इस लिस्ट के अंदर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का नाम मेंशन होता है वही अकाउंटेंट्स या वही फर्म्स दे आर एलिजिबल टू कंडक्ट स्टैट्यूटरी ऑडिट। ठीक है, तो आरबीआई को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट से कुछ डेटा मिलता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो ऑडिटिंग की इंडिया में सुप्रीम गवर्निंग बॉडी है, इनकी तरफ से डेटा मिलता है कि इंडिया के अंदर कौन से रिलायबल या क्रेडिबल कॉम्पिटेंट फर्म्स हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं या ऑडिटर्स हैं जो ऑडिट का काम कर सकते हैं। ये यूजुअली बहुत सीनियर ऑडिटर्स होते हैं जिनका एक रिच एक्सपीरियंस होता है बैंकिंग सेक्टर के अंदर ऑडिट करने का। ठीक है, इन ऑडिटर्स की एक लिस्ट बनाई जाती है, इसको आरबीआई मेंटेन करता है। अब इस लिस्ट के अंदर से अलग अलग बैंक्स को खुद चूज करना होता है कि वो किस ऑडिटर से अपनी स्टैट्यूटरी ऑडिटिंग करवाना चाहते हैं। तो अगर मैं प्राइवेट बैंक्स की बात करूं, प्राइवेट बैंक्स के जो ऑडिटर्स हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स हैं, दे आर अपॉइंटेड एट द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स। जितनी लिस्टेड कंपनीज हैं, प्राइवेट बैंकिंग कंपनीज हैं, उनकी एनुअल शेयर होल्डर जो मीटिंग होगी वहां पर उनका स्टैट्यूटरी ऑडिट जो है वो चुना जाएगा उस साल के लिए। ठीक है, अगर पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात करें तो उनके पास ये आजादी होती है कि उनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो खुद इस लिस्ट के अंदर से चूज कर सकते हैं कि उनका स्टैट्यूटरी ऑडिटर कौन होगा। राइट, सो फाइनल अपॉइंटमेंट, फाइनल किसको स्टैट्यूटरी ऑडिट के लिए चूज करना है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक्स की है, लेकिन जो लिस्ट है जिसके अंदर से चूजिंग की जा सकती है वो लिस्ट आपके आरबीआई खुद मेंटेन करता है। ठीक है, नाउ
स्टैट्यूटरी ऑडिट में तीन तरीके की वेरियस रिपोर्ट्स दी जा रही हैं। पहली रिपोर्ट है स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट। दिस रिपोर्ट इज मेड बाय यूजिंग दी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स जो आईसीआई ने इशू किए हैं, उनको यूज करके एक रिपोर्ट बनाते हैं, इसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट। ये रिपोर्ट हर स्टैट्यूटरी ऑडिट के बाद जनरेट की जाएगी। इसके अंदर देखा जाएगा ऑडिट में वही सारी चीजें कि अकाउंट्स जो है, सारी कंप्लायंसेस जो है वो मीट हो रही है नहीं हो रही है। उसके बाद आता है लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट। ये आरबीआई की गाइडलाइंस के ऊपर बनी हुई एक रिपोर्ट होती है। इसमें देखा जाता है कि स्पेशली बैंकिंग कंपनीज के लिए जो आरबीआई ने गाइडलाइंस दी हैं अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए, जो ऑडिट्स को करने के लिए, वो गाइडलाइंस के हिसाब से जो रिपोर्ट बनाई जाती है उसको बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट। इसके बाद आता है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। दिस इज डन एज पर द इनकम टैक्स एक्ट। डिपेंडिंग अपॉन द बैंक्स एक्सपेंसेस एंड दी बैंक्स इनकम्स, अलग अलग तरीके से वहां पर सारे आईटी एक्ट के रूल्स का फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है, वो आपका टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में देखा जाता है। सो अर्लियर हमने देखा है कि जो इंटरनल और कॉन्करेंट ऑडिट होते हैं, उन ऑडिट्स में जो रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं उनका कोई स्पेसिफाइड फॉर्मेट नहीं होता। व्हाई? बिकॉज दोज रिपोर्ट्स आर जनरेटेड इंटरनली बाय द इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट। तो वो बैंक्स की अपनी खुद की जो गाइडलाइंस है, पॉलिसीज है, उसके हिसाब से रिपोर्ट्स को जनरेट करते हैं और ओवरऑल आरबीआई गाइडलाइंस को वहां पर जो है फॉलो किया जाता है। लेकिन यहां स्टैट्यूटरी ऑडिट में देयर इज अ स्पेसिफाइड फॉर्मेट। दीज थ्री रिपोर्ट्स आर पब्लिश्ड बाय एवरी स्टैट्यूटरी ऑडिटर। इन तीनों रिपोर्ट्स के अलावा कोई एक्स्ट्रा अगर स्पेशल रिपोर्ट पब्लिश करनी है तो वो आपका स्टैट्यूटरी ऑडिट कर सकता है। लेकिन यहां पर तीनों ये रिपोर्ट जो हैं अलग अलग आईसीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से, आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से और इनकम टैक्स के प्रोविजंस को कंप्लाई करते हुए ये तीनों आपकी रिपोर्ट्स पब्लिश होती है। ठीक है, इन तीनों का आपको नाम याद रखना है। इसके बाद कुछ और दूसरे तरीके के स्पेशलाइज्ड ऑडिट फंक्शंस जो है बैंक्स के अंदर किए जाते हैं। इन ऑडिट फंक्शंस के बारे में बेसिक आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। जैसे रेवेन्यू ऑडिट। क्या होता है रेवेन्यू ऑडिट? ये आपका बेसिकली बैंक्स की इनकम और एक्सपेंडिचर्स का ऑडिट है। कुछ ऐसी बैंक्स या उनकी ब्रांचेस हो सकती हैं विच आर एक्सेप्शनली लार्ज, फॉर एग्जांपल अ वेरी बिग बैंक लाइक एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक, उनकी कोई ब्रांचेस हैं जो बहुत ही प्राइम लोकेशंस पे, लाइक फॉर एग्जांपल इन मुंबई और इन गुड़गांव और इन नोएडा दे आर लोकेटेड। और इन ब्रांचेस में हो सकता है कि बहुत बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स या कंपनीज या हाई नेटवर्थ के जो इंडिविजुअल्स हैं उनके अकाउंट्स ओपन हो, या फिर ऐसी ब्रांचेस हो सकती हैं जिनमें बहुत सारी पब्लिक के ट्रांजैक्शंस डेली बेसिस पे की जाती हैं। तो ऐसी कुछ एक्सेप्शनली लार्ज या वेरी लार्ज जो ब्रांचेस होती हैं, यहां पर आपका रेवेन्यू ऑडिट इसलिए किया जाता है क्योंकि इन ब्रांचेस से ज्यादातर इनकम जो बैंक का है वो जनरेट होता है। तो हम इन ब्रांचेस को रेगुलरली ऑडिट करते हैं ये देखने के लिए कि इन ब्रांचेस के ऊपर कितना खर्चा आ रहा है और इन ब्रांचेस से कितनी इनकम जनरेट हो रही है और कोई लीकेज जो है वो वहां से नहीं हो रहा है, किसी तरीके का रेवेन्यू लॉस वहां से नहीं हो रहा है। ठीक है, तो दिस इज अगेन अ बैंक्स इंटरनल प्रोसेस इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट देयर रेवेन्यू अर्निंग इज कंप्लीटली लीकेज फ्री। ओके, next is stocks and receivables audit. This audit is basically to check on the stock and book debt statement submitted by the borrowers of the bank. जो भी बैंक्स के पास बोरोवर्स आते हैं, लोन लेने के लिए लोग आते हैं, वो अपने साथ अपने कोलेटरल, अपनी प्रॉपर्टी, अपने एसेट्स का ब्यौरा लेकर आते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू टेक a loan from a bank, you will obviously go to the bank with your own net worth. आप उन्हें बताएंगे कि आपके पास रीपेमेंट कैपेसिटी कितनी है, आपके पास कितनी एसेट है। सो यूजुअली द लार्ज लोन्स व्हिच आर डिमांडेड बाय द बिजनेसेस, दोस बिजनेस ग्रुप्स दे गो टू द बैंक विद देयर ओन प्रॉपर्टी, देयर ओन एसेट्स, कि हमारे पास इतना एसेट है, ये सब है। तो वो चीजों को चेक करने के लिए कि वेदर द कंपनी व्हिच हैज कम टू यू फॉर आस्किंग फॉर अ लोन, उनके सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करेक्ट है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए जो ऑडिट होता है वो होता है स्टॉक एंड रिसीवेबल्स ऑडिट। सो ओनली लार्ज बोरोवर अकाउंट्स, फॉर एग्जांपल सम मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन और सम वेरी बिग बिजनेस हाउस दैट गोस टू अ बैंक एंड आस्क्स फॉर अ मल्टी करोड़ लोन, कुछ 100 करोड़ का, कुछ 1000 करोड़ का लोन आपको चाहिए, तो ऑब्वियसली आपके सारे एसेट्स रिपोर्ट्स को चेक किया जाएगा, ऑडिट किया जाएगा, और वो आपका स्टॉक एंड रिसीवेबल ऑडिट होता है। ठीक है, फिर आता है आपका फोरेंसिक ऑडिट। फोरेंसिक ऑडिट इज अ स्पेशली डिजाइन्ड ऑडिट जिसमें आप एविडेंस सीकिंग बिहेवियर करते हो। यहां पर आप किसी भी फर्म की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इस तरीके से ऑडिट करने की कोशिश करते हैं ताकि आपके पास कुछ रिलायबल एविडेंसेस मिल सके जिनको आप कोर्ट ऑफ लॉ में यूज कर सको, राइट। यूजुअली दीज फोरेंसिक ऑडिट्स आर कंडक्टेड व्हेनेवर देयर इज सम काइंड ऑफ अ फ्रॉड और सम काइंड ऑफ अ फाइनेंशियल क्राइम कंडक्टेड इन एनी ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कहीं पर कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है, या चांसेस हैं, एलिगेशंस है कि फ्रॉड हुआ है, या फिर स्कैम करने की कोशिश की गई है, या फिर हो सकता है कि गलती से ही, जानबूझकर नहीं, बाय मिस्टेक सम ग्रॉस फाइनेंशियल एरर हैज हैपेंड। तो वहां पर अगर कोर्ट में बात जाती है, लॉ इन्फोर्समेंट में बात जाती है, तो वहां पर फॉरेंसिक ऑडिट किया जाता है टू आइडेंटिफाई द पीपल हु हैव कमिटेड द फ्रॉड, राइट। सो फॉरेंसिक कभी भी जब ये बात करें तो ये एक साइंस बेस्ड ऐसा एक प्रोसेस होता है जहां पर आप एविडेंसेस को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो। ठीक है, फिर आता है आपका मैनेजमेंट ऑडिट।
ये एक ऑडिट है जो किसी भी बैंक के मैनेजमेंट का ऑडिट किया जाए कि मैनेजमेंट सही तरीके से काम कर रहा है नहीं कर रहा है. सो दिस इज द असेसमेंट ऑफ मेथड्स एंड पॉलिसीज ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. और ये देखता है कि क्या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट पॉलिसी सही है या नहीं है और एफिशिएंट तरीके से मैनेजमेंट चल रहा है नहीं चल रहा है. इफ नहीं चल रहा है तो किस तरीके से इसको इंप्रूव किया जाएगा. नेक्स्ट इज टैक्स ऑडिट. टैक्स ऑडिट अगेन नाम से पता चल रहा है कि टैक्स रिटर्न्स सबमिटेड जो बैंक के द्वारा है उनको ऑडिट किया जाता है टू चेक इफ द टैक्स इन्फॉर्मेशन एंड द टैक्स पेमेंट इज वैलिड और नॉट. राइट. तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स ऑफ बैंक्स दे यूजुअली डील विद द प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन एंड जीएसटी. तो यूजुअली जो आपकी टैक्स ऑडिट है वो ज्यादातर जैसे हमने देखा अभी स्टैट्यूटरी ऑडिट होगा वहां पर इनकम टैक्स रिपोर्ट भी बनाई जाएगी. तो ऐसी स्टैट्यूटरी ऑडिट्स के दौरान ही टैक्सेशन ऑडिट्स भी बैंक के करवा लिए जाते हैं. यहाँ पर सिर्फ टैक्स एस्पेक्ट जो है बैंक की कितनी टैक्स लायबिलिटी बनती है कितना टैक्स वो बचा सकते हैं सारी चीजें वहां पर ऑडिट की जाती है. ठीक है. नाउ answer this very simple question. These are kinds of questions will be there in the exam for 0.5 marks. Which of the following statement is not correct? कौन सी स्टेटमेंट गलत है यहाँ पे. फॉरेंसिक ऑडिट इज एन एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर यूज ऑफ एविडेंस इन कोर्ट. बिल्कुल एविडेंस इन कोर्ट की बात आएगी तो वो आपका फॉरेंसिक ऑडिट होता है. दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. टैक्स ऑडिट इज एन एनालिसिस ऑफ द टैक्स रिटर्न सबमिटेड. दिस इज अगेन वेरी मच करेक्ट. Only large borrower accounts are normally subjected to stock and receivables audit. Yes, this is also correct. Stock and receivables audit ज्यादातर सिर्फ large borrowers का ही किया जाता है, उनके ही statements को चेक किया जाता है. Finally, management audit is conducted by the management of the bank. No, management audit is not conducted by the management of the bank. Management audit is conducted on the management of the bank. बैंक के मैनेजमेंट का ऑडिट होता है और उसको ऑडिट को करने के लिए बैंक के खुद के जो मैनेजमेंट के एम्प्लॉइज हैं वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते. यूजुअली आउटसाइड जो एजेंसीज होती हैं आउटसाइड जो फर्म्स होते हैं उनको बुलाया जाता है मैनेजमेंट ऑडिट करने के लिए इन ऑर्डर टू ब्रिंग इम्पार्शियलिटी ऑब्जेक्टिविटी एंड रेजोल्यूशन ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. ओके. सो करेक्ट आंसर यहां पर क्या बनेगा ऑप्शन नंबर डी. दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट. So this is everything you need to know basically about the topic of statutory audit for your JIB examination. So इसी तरीके से हम बाकी टॉपिक्स को भी आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे. पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए. जय हिंद एंड जय भारत.